गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। गुड मॉर्निंग बोलो, चलो गुड मॉर्निंग बोलो सबको। हेलो करो, ऐसे ऐसे हेलो करो, हेलो। बच्चे दोनों बाहर हैं, मतलब दिया ऑफिस से सुबह आई थी तो उसके बाद जिम चली गई थी और समृद्ध अभी उठ के उसको लेने गया है। मुझे भी उसी ने उठाया। भैया 10:15 हो गए थे और मेरी आँखें देखो कैसे सूजी हुई है। रात को मैं सोई हूँ करीबन 3 साढ़े 3 बजे और मैं वही सोच रही थी कि अब सो के क्या ही करूँगी, थोड़ी देर में तो दिया आ जाएगी। पर दिया आज थोड़ी सी लेट आई थी तो अच्छा मैं सो गई। मैं मतलब उठ गई थी जब उसने बेल बजाई, मैं उठ गई थी। बट बहुत गहरी नींद सोई हूँ यार। मेरे को पता भी नहीं कि मैंने करवट बदली नहीं बदली। ये शोल्डर्स इतने पेन हो रहे हैं ना, एक करवट सो के पता नहीं करवट बदली नहीं बदली मैंने। और खूब कल रात को एंजॉय करके आई थी तो थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। और अब 10 सवा 10 का टाइम हो रहा है। फटाफट सबसे पहले चाय रखी है, ब्रश किया, फ्रेश हुई हूँ। उसके बाद पहले पापा को चाय पिलाऊंगी, फिर उसके बाद जाके नहाऊंगी और फिर आरती की तैयारी करूंगी। और आज तो दोनों बच्चे खड़े होंगे क्योंकि दोनों घर पे हैं। जब बच्चे साथ में होते हैं ना, फैमिली पूरी हो जाती है ना, तब बहुत अच्छा लगता है कि सब एक साथ करें। हाँ, अभी सिर्फ बच्चे ही हैं मेरे साथ यहाँ पे, तो बच्चों के साथ करके भी बहुत मज़ा आता है कि चलो एटलीस्ट बच्चे थोड़ा सा कोऑपरेटिव हैं और वो लोग इस चीज़ को समझते हैं। अपने जो भी कल्चर है, थोड़ा बहुत जो संस्कार दिए हैं मैंने कि ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है, भगवान का नाम लेना भी ज़रूरी होता है। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मेरे साथ खड़े हो जाते हैं ना तो भी मुझे अच्छा लगता है। समृद्ध कल सुबह नहाया नहीं हुआ था ना, आपने ब्लॉग में देखा होगा, वो नहाया नहीं हुआ था तो पीछे बिठाया था मैंने, उसको डांट के बुलाया था। थोड़ा स्लो करके देखना वीडियो को, खूब आंखें दिखा के डांट डांट के बुलाया, बाहर आ जा, तू अंदर बैठा है। मैं गद्दे पे बैठा हूँ ना, और नहीं बाहर आके बैठ। तो तब फिर वो बाहर आया था। फिर शाम को तो खैर वो नहा ही चुका था तो उसने मेरे साथ की थी आरती। तो अच्छा लगता है यार, बच्चे भी साथ में खड़े होते हैं, फैमिली खड़ी होती है, फ्रेंड्स खड़े होते हैं। वही इस बार ना पहली बार इतने लोग मेरे घर में आए और आज शायद अनुपमा भी आएंगी। कल रात को वो वहाँ पे मिली थी ना तो कह रही थी मेरे को आपके पापा को देखने आना है। मैंने कहा यार किसने रोका है? आओ जब मर्जी आओ, घर खुला है। ये कोई वो थोड़ी है कि भाई किवाड़ बंद हो जाएंगे, मंदिर थोड़ी है। तो देखती हूँ आज आते हैं नहीं आते। रेनू को भी आना था बट रेनू शायद राधा अष्टमी का फास्ट करती है या कुछ तो है उसका, उसने बताया था, मैं भूल गई थी। मैंने बताया नहीं था मालपुआ, नहीं आपको नहीं बताया था। एक्चुअली उसको मालपुआ का प्रसाद चाहिए था तो मैंने बोल दिया कि मैं बना के भेज दूँगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ पप्पा के लिए तो मिठाई वगैरह दिया लेके आ रही है, भोग के लिए जो प्रसाद है वो लेके आ रही है। बट मैंने प्रॉमिस किया था रेनू को कि मैं मालपुआ बना के भेजूंगी। तो मैं सोच रही थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है ना बीच में, क्योंकि अभी ना किचन पूरी बर्तनों से भरी हुई है। मैं दिखाती हूँ आपको। नीता कल नहीं आई थी ना और शाम को भी नहीं आई थी, सुबह तो कोई उसकी भाभी भाभी करके चली गई थी। ये देखो बर्तनों का ढेर देखो, एक भी बर्तन नहीं है अंदर। बड़ा कढ़ाई, कुकर, दोनों कुकर इवन बाहर है, तीसरा कुकर है अंदर बड़ा वाला। अब चाय रखी है, ओह चाय उबल गई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं फटाफट दूध डाला है, वो पानी सूख जाता। अब मैं चलाने जा रही हूँ डेक। मैंने सोचा डेक चलाने से पहले आप लोगों से बात कर लूँ। और ये साड़ियाँ आ गई हैं जो हमने आज पहननी है। ये दिया की ब्लैक वाली, ये मेरी ऑरेंज वाली। तो अभी ब्लाउज ट्राई भी करने हैं, नहा के करूँगी। पहले मैं लाइटें ऑन करूँ, दरवाज़ा खोलूँ और डेक चलाऊँ ताकि माहौल क्रिएट हो। हे बप्पा मोरिया। मज़े से मैं चली थी नहाने और फिर मैंने सोचा कि चलो यार एक बार बात कर लेती हूँ नीता से कि वो खुद आएगी या कल जैसे अपनी भाभी को भेजा था वो भेजेगी भाभी को। भजन चल रहे हैं, रुक जाओ। तो मैं चली थी नहाने, कपड़े निकाल लिए थे तो मुझे ध्यान आया यार किचन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सफाई तो चलो खाली पोछा लगा के भी काम चल जाएगा। कल भी मैंने खाली पोछा लगाया था, बट किचन अगर नहीं साफ़ होगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने कहा नीता से पूछ लेती हूँ आ रही है या नहीं आ रही है, किसी को भेज रही है। अब मुझे बोल रही है कि भाभी मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगी। बताओ, मुझे कल ही बता देती, मैं साथ के साथ ही बर्तन मांज मांज के रखती जाती तो इतना ढेर तो नहीं लगता ना। अब मेरी उंगलियां चलती नहीं, अब मैं किससे मंजवाऊँ बताओ। अब वो उसकी भाभी भी नहीं आएगी, मतलब परीक्षा पे परीक्षा ले रहे हैं गणपति बप्पा। अब मैंने सफाई शुरू कर दी थी, मैंने कहा ठीक है चलो पोछा झाड़ू तो मैं कर लेती हूँ, बर्तन देखती हूँ किसी को बुला के करवा लेती हूँ। पर नहीं, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं मिलेगा इस टाइम पे। और मैं वेट भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी जोत ऑलरेडी लेट हो चुकी है, 12:30 हो गए हैं। मैं कब जोत जलाऊंगी, कब नहाऊंगी, कब क्या करूँगी। मैं जा रही हूँ किचन में बर्तन मांजने के लिए। बर्तन खुद ही मांजूंगी सारे, मांज के उसके बाद फिर मैं नहा के जोत सबसे पहले जलाऊंगी और उसके बाद फिर देखूंगी कि मुझे क्या बनाना है, नहीं बनाना, बाज़ार से मंगाना है। क्योंकि देखो इंसानों में मैं भी थक जाती हूँ, अगर इतने ढेर बर्तन मांजूंगी, सफाई करूँगी
और अभी बेड भी बिखरा पड़ा है, मतलब कपड़े जो सूखे हुए थे वो उतारे हैं, वो तय लगाने, सब कुछ मतलब पूरा घर बिखरा हुआ है। और आज के दिन में अभी ये है कि ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ और 6:30-7 बजे तक तो हमें विसर्जन के लिए भी निकलना है। तो फिर मुझे सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। मेरे को पता होता ना, कल ही ये मेरे को बकवास कर देती ना, बोल देती कि भैया मैं नहीं आ पाऊँगी भाभी, मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं साथ के साथ मांझ लेती हूँ, वो मेरे को ठीक लगता है। अभी उंगलियाँ चल नहीं रही हैं, अब सारे बर्तन मांझने, इतना ढेर, अभी मैंने आपको दिखाया इतना ढेर लगा हुआ है ना, तो वहाँ जगह है इतनी कि मैं सारे अलग अलग करके मांझूँ। और मैं इनकी तरह नहीं मांझती, नलका चलाया और निकालते जा रहे हैं, पूरा मांझते भी नहीं है ये, मतलब साबुन भी नहीं लगाते, इधर घुमाया उधर घुमाया और धो के रख दिया साथ के साथ। मेरे तो सारे पहले जूठन उतरेगी, फिर उसके बाद उनको मैं क्लीन करके अलग रखूँगी, फिर बर्तनों को अलग अलग करती हूँ मैं, बड़े बर्तन अलग, छोटे बर्तन अलग, ग्लास अलग, प्लेटें अलग, उसके बाद फिर मांझना शुरू करती हूँ और उसके बाद एंड में जाके धो के सबको जमाती हूँ। मेरे को तो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। अब इतने बर्तनों के लिए तो 1.5 घंटा गया। जा रही हूँ मैं। आधे बर्तन मंजे हैं यार, मेरे हाथों में इतना दर्द हो रहा है, बॉटल भी नहीं पकड़ी जा रही, देखो फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, हवा में पकड़ा हुआ फ़ोन। अभी कांच के बर्तन रह गए सारे और बड़ी 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 कढ़ाइयाँ रह गई हैं। तब तक मैंने सोचा कि ठीक है अंदर का कमरा ठीक कर देती हूँ, जब तक ये प्लेटें सूखेंगी तभी ऊपर डालूंगी ना। हाथों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। हाँ, अरे रब्बा, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए इंसान को। मैंने बर्तन कई टाइम से किए ही नहीं है और ना करने की वजह से ना हाथ चलते नहीं है। मैं तभी ना कभी कभी बीच में आटा भूल जाती हूँ तो मैं गूंद लेती हूँ, अवॉइड नहीं करती कि थोड़ा बहुत ना प्रैक्टिस नहीं करो ना तो हाथों में बिल्कुल ही जंग लग जाएगा, और वही हो रहा है। अब एक कितने 10-12 बर्तन किए हैं अभी तो सिर्फ, और मेरी हालत हाथ काँप रहा है, देखो उंगलियाँ कैसे काँप रही है मेरी। ओह बहुत तेज़ दर्द हो रहा है इन उंगलियों में, इतना तेज़ दर्द हो रहा है मैं बता नहीं सकती। भी समझ आया था एक्चुअली उसकी ना स्कूटी की ना सर्विस, एक लूना, तो उसकी स्कूटी की ना सर्विस आज ही करवाने के लिए बोल रखा था, तो वो लेके गया अपनी स्कूटी सर्विस के लिए। और पकड़ा भी नहीं जा रहा, तो अभी आया था तो मैंने बोला, मैंने कहा सैमी तो एक काम करते, सिर्फ मंदिर साफ़ कर दे, मैं फटाफट बर्तन करके पोछा मैं लगा चुकी हूँ, मैं नहा के फिर मैं जोत जला लेती हूँ। जोत बहुत लेट हो गई है, पता कितना टाइम हो रहा है, 12:15 हो गए हैं। कह रहे मम्मी वहाँ पे स्कूटी खुली पड़ी है, मेरे को तो वहाँ खड़ा होना पड़ेगा, आज जोत थोड़ी लेट जला लो। मैंने कहा थोड़ी क्या, अब तो बहुत ही लेट हो गई, अब कितनी और लेट करूँ, 1-1:30 बज जाएगा मुझे जलाते जलाते, और वही टाइम हो जाएगा जो उस दिन हम लाए थे गणपति को, तो वही टाइम हो गया था। फटाफट काम ख़त्म करना पड़ेगा। कोई भी नहीं आ रहा हेल्प करने के लिए, दिया भी सो चुकी है ना, अब सोए से बच्चे को जगाना वो अच्छा भी नहीं है, कर तो देगी पर वो भी थकी हुई है, कल भी पूरा दिन लगी रही थी और उसके बाद फिर रात को जॉब पे भी गई है। जितना हो सकता है करती हूँ, नहीं होगा तो छोड़ दूँगी। मैंने सोचा अपना दुखड़ा किसके आगे रो आपके आगे रो लेती हूँ, किसी को बता दो ना कि ये हो रहा है मेरे साथ, ये हो रहा है हराम, ये हो रहा है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ सॉल्व हो जाएगा। हाँ इस हाथ से तो बिल्कुल पकड़ा ही नहीं जा रहा फ़ोन। चलिए थोड़ा सा पानी तो निचुड़ा है उनमें से। 4 इसके वो है शेकर, वो शेकर नहीं होते प्रोटीन बनाने वाले, एक बार में रोज़ के रोज़ चारों के चारों यूज़ करती है। अभी कह रहे और मंगवा लेते तो कम पड़ते हैं, धुलते नहीं है तो कम पड़ते हैं, धो लेना हाथ हिला के। मैंने कोकोलूना के भी सारे बर्तन मांज दिए आज, जब कर ही रही हूँ तो फिर अच्छे से करो। बस अब ये दूध का बर्तन खाली हुआ है और ये आलू खाली हुए हैं, मतलब आलू का डब्बा खाली हुआ है, तो ये बाद में मांजूंगी। मैंने आलू उबलने रख दिए हैं सारे, आज बनेंगे ब्रेड पकोड़े। खा ले लूना, खा ले बेटा, आजा आजा, खा ले खा ले खा ले खा ले, कोको हट, खा ले, हाँ खा ले, तो साइड हो जा, तो साइड हो जा, तेरा खा जाएगा, ले 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 ले, आजा आजा, खा ले मेरी बेटा, खा ले मेरी बेटी, जा जा खा ले, जा खा ले मेरी बेटी, अरे खा ले ना, वो खा जाएगा फिर सारा, मेरे को मत बोलियो, मैं और नहीं दूंगी। आजा अंदर, आजा 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 आजा, आ कमीनी है ना, जा ले ले। चलो जी अब मैं नहाने जा रही हूँ। नमस्कार जी, बहुत लेट हो गई हूँ, 1:45 हो रहे हैं। मैं फटाफट से सारा काम निपटाती हूँ, फिर आपको आरती से मिलाती हूँ, आरती दिखाती हूँ।
जी। तो अब टाइम है भोग बनाने का। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़े। मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं सैंडविच खा लूँगी, या पनीर पड़ा है, पनीर के साथ कुछ खा लूँगी। पनीर रखा है, पनीर के साथ कुछ खा लूँगी। और साड़ी कैसी लग रही है? ये मीशो से मंगवाई है मैंने साड़ी। एक सेकंड दूर जाकर दिखाती हूँ। इसका पल्ला प्रेस करने का टाइम नहीं था, इसलिए ना थोड़ी खड़ी खड़ी सी आ रही है, और एक बार धुलेगी तो थोड़ी नरम भी पड़ जाएगी, तो अभी धुली भी नहीं है। तो मैं फटाफट से काम की तैयारी करती हूँ, ज़्यादा बातें करने का टाइम नहीं है। और नीचे से भी फ़ोन आ रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, राधा अष्टमी भी है ना आज, तो कीर्तन हो रहा है, तो वो बुला रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए तो आ जाओ। फिर उसके बाद तो वैसे भी विसर्जन के लिए आरती करनी होगी, जाना होगा। ये लोग तो शायद जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ना भंडारा भी रखा है कढ़ी चावल का, तो इनको वो सारा भी मैनेज करना है। बट मैं तो अपने हिसाब से जाऊँगी संध्या समय आरती करके, क्योंकि हर साल ऐसे ही की है, तो उसी तरह से जाऊंगी। तो उनके साथ शायद साथ ना बन पाए, बट कोशिश यही रहेगी कि अगर वो लेट हो जाते हैं तो हम भी साथ में निकल जाएंगे। तो इकट्ठे जाने में मज़ा आता है ना, ढोल शोल बजेंगे, मज़ा आएगा। बट अभी क्या करना है, अभी पहले भूख लगी है गणपति जी को, फटाफट से खाना बनाती है। चलिए जी, तैयारी तो मेरी पूरी हो चुकी है, बस तेल गरम हो रहा है, तेल गरम होगा। और मैं तो खा नहीं पाऊँगी ना ब्रेड पकोड़े, तो मैं अपने लिए सैंडविच बनाऊँगी, या फिर पनीर के साथ रोटी बना लूँगी। आटा भी गूंदा हुआ रखा है, मतलब आटे वाली टेंशन नहीं है। बस संबित को भी भूख लगी है, ब्रेड पकोड़े का नाम सुन के। मैंने मतलब ज़्यादा नहीं बना रही अभी, तो फिर थोड़े से ही बना रही हूँ। और बस थक गई बहुत ज़्यादा आज। डबल फीलिंग है, खुशी भी है, और बस रिक्वेस्ट है पप्पा से कि बस जैसे हर साल जाते जाते आशीर्वाद दे के जाते हैं आगे बढ़ने का, और तरक्की का, और सद्बुद्धि का, वैसे ही दे के जाए। बस हाथ जोड़ रही हूँ, जो भूल चुक हुई हो उसको माफ़ करें, और अगले साल और ज़ोर शोर से आए। मैं हर बार सोचती हूँ इस बार हम ढोल वगैरह लेके जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, पर कोई है ही नहीं ना। बट अब मेरे दोस्त हैं, तो अब अगले साल अगर परमात्मा ने चाहा तो मैं सबको लेके जाऊंगी पप्पा को लेने और फिर छोड़ने। चलो अब मैं ज़रा अभी छोड़ के आई हूँ ना किचन में जो ब्रेड पकौड़ा, उसको तल लगी। है 5 बजा दिए, 5:30 हो रहे हैं, 5:30 बज गए हैं। अब जा रही हूँ दिया को उठाने के, उठ जाओ भाई, आरती का टाइम हो रहा है। तो अपना करते हैं आरती वारती शुरू, और क्योंकि उठेगी, नहाएगी, धोएगी, फिर तैयार होगी, उसको भी 1 घंटा लग जाएगा। तो मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा खाने का। बच्चों के लिए तो ब्रेड पकौड़े रख दिए थे बना के, पप्पा को भोग लगा के रख दिए थे, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का। अंदर से ना मन ख़राब हो जाता है जब भी पप्पा आते हैं और चले जाने का दिन आता है ना, बड़ा दिल ख़राब होता है। नीचे कीर्तन भी हो रहा था, मैं खाली बैठी थी, मन था नीचे चली जाऊँ, पर मन ही नहीं हो रहा, कुछ करने का मन नहीं हो रहा। बैठी हूँ आराम से, बस टीवी देख रही हूँ। कभी बाहर जाके बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा भजन सुन लेती हूँ, फिर आ जाती हूँ अंदर। बेड देखो ऐसे बिखरा पड़ा है, सुबह से कुछ नहीं किया मैंने, कुछ किया ही नहीं। जब से आई हूँ नाश्ता बना के, ब्रेड पकौड़े तल के आई हूँ, आके बस बैठी हुई हूँ। आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, बाहर बहुत प्यारी हवा चल रही है, और मौसम भी बारिश का है। मैंने कपड़े धो रखे थे, बारिश के चक्कर में मैंने कपड़े नहीं सुखाए कि कपड़े गीले हो जाएंगे अगर हम बाई चांस उनको विसर्जन करने जाएंगे और पीछे से बारिश आ गई ना, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। इस चक्कर में मैंने कपड़े भी नहीं सुखाए, नहीं तो अब तक सूख गए होते। हे भगवान क्या करूँ। चलो एक बार दिया को उठा दो पहले। चलिए जी, दोबारा से साड़ी मैंने कस ली है, और मैं जा रही हूँ नीचे मत्था टेकने के लिए, क्योंकि दिया अभी जस्ट उठी है, तो वो थोड़ा टाइम लेगी तैयार व्यार होने में। तब तक मैं नीचे मत्था टेकाती हूँ। इनकी तो आरती शुरू हो गई।
सबल कीज सेवा सूर्य शाम शरण आए महादेवा जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। मेरे अपने भी है ना, मेरे को भी लेके जाना। चलो इसी तरह अभी वो बेटी नहा रही थी ना, मैंने कहा चलो तब तक मैं मच्छी लेकर जी। पापा के जाने का टाइम आ रहा है, बस पापा को विदाई देनी है। मैं तैयारी कर लेती हूँ, दिया नहा चुकी है, तैयार हो रही है, तब तक मैं अपना तैयार कर लेती हूँ। नीचे तो वो विदा कर रहे हैं, वो शुरू कर रहे हैं जाने का। आजा भाई तू आजा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे, गणपति बाप्पा अगले बरस तो मोरया रे, बप्पा मोरया रे, मोरया रे, बप्पा मोरया रे, मोरया रे, बप्पा मोरया रे। एक काम कर लो, वो नहीं शांत होगी, तुम दोनों चले जाओ, मैं रुक जाती हूँ घर में, वहां पे वो नहीं नहीं बीच में से ही जाएंगे ना भैया, लग रही नहीं लगेगी। अरे नहीं लगेगा, अभी तो गई हूँ मैं यहाँ से होके।
हर बार वाली फीलिंग हो रही है। सब आ रहे हैं साथ में, पीछे सब आ रहे हैं, पर ना एक मन भारी जो हो जाता है ना इस टाइम पे, ऐसा लगता है कि घर का कोई बच्चा जा रहा है और दूर पढ़ने जा रहा है और फिर साल में एक बार आएगा, वो वाली फीलिंग होती है। समृद्ध घर जा चुका है क्योंकि मैं इनके साथ रुक गई थी, ये लोग रास्ते में मिल गए थे तो मैं रुक गई थी। बाकी समृद्ध जा चुका है घर और दिया भी घर पे है। इधर ही आ जाओ इस गली में से। मैं तो यार ये देखिए बप्पा चले गए हैं और बप्पा के जाने के बाद आसन पूरा खाली हो गया। तो ये जल प्रसाद है बप्पा का जो, ये अभी मैं बच्चों को दे दूँगी क्योंकि ना ये कलश जो है ना वो ऑलरेडी मेरे ऊपर पूरा गिर गया था। मैं जब बप्पा के कान में अपनी विश कहने गई थी तो मेरे ऊपर पूरा गिर गया था, नारियल मेरी गोद में आके गिर गया था। पता नहीं विश पूरी की है उन्होंने या मेरी गलती थी या क्या था, मुझे नहीं पता, पर मैं तो उसे पॉजिटिव वे में ले रही हूँ कि पूरा जल मेरे ऊपर गिर गया और कलश मेरी गोद में, वो नारियल मेरी गोद में आ गया था। तो इससे मैं छींटा दे दूँगी पूरे घर में और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा चरणामृत दूँगी और ख़ुद भी पीऊँगी। मेरे को प्यास लग रही है। पहले ओह उंगली मुड़ गई, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। पहले तो लड़ लड़ के मूड खराब कर देते हैं ये दोनों के दोनों। मैंने वीडियो भी नहीं बनाया आने के बाद, फिर उसके लड़ी जा रहे हैं बिना मतलब के लड़ी जा रहे हैं कलेश करने वाले। अब मनाने आए हैं। मैंने कहा ना मैं खाना खा रही ना मैं बना रही, जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना ना खाओ, मंगाना है मंगाओ, नहीं मंगाना ना मंगाओ। मैं लाइट बंद करके सो गई थी, आ गई ले मोटी चम्मच तेरी अम्मा लाएगी। आई है मनाने के लिए मेरे को खाना मंगवा के। वो दाल में ना मिर्ची तेज लग रही थी तो ये कल वाला पनीर है ना गरम करके। पानी कौन देगा? ओ यार ज्यादा हो रहा है। बहुत रोई हूँ मैं अभी, बहुत रोई हूँ। एक तो पप्पा गए तब रोई, फिर इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में रोई। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते, कितने ही बड़े हो जाए बच्चे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। कौन लड़ता है कुत्ते बिल्ली? तुम। और कलेश में जड़ फंस रह जाती हूँ। भाई बहन की लड़ाई के बीच में आना पड़ेगा ना, घर में गणपति जी बैठे हैं, वहाँ पूजा करनी है और उसके बीच में तुम अपनी लड़ाइयाँ कर रहे हो। चलिए गुड नाइट करने आई हूँ। अब मेरी हिम्मत हुई कि अब मैं ये शक्ल दिखा सकती हूँ, इससे पहले मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए थे। और एक प्रॉब्लम और हो गई है, कल मुझे ये बेड निकालना था बट जिन्होंने पसंद किया था वो रेनू के साथ जो आए थे उन्होंने ना अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं कल रेनू सुबह बताएगी उनसे बात करके कि उनको लेना है या नहीं लेना। तो अब मैं इस बेड का क्या करूँ, मेरा नया बेड रेडी हो गया है, कल ये जाएगा तो परसों वो आएगा, क्योंकि ये नहीं हटेगा तो सेटिंग चेंज नहीं होगी। कल और परसों 2 दिन बहुत काम करना है और अब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, एक पैसे की भी हिम्मत नहीं है। मैंने रेनू को बुलाया था, मैंने कहा रेनू तू आ जाएगी प्लीज़ मेरे साथ, क्योंकि दिया ने ऑफिस जाना है, सैमी ने कॉलेज जाना है, तो मैं अकेली सारा कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो क्या तू आ जाएगी मेरे साथ। और उधर से विनीता भी बीमार हो गई है, नहीं तो थोड़ा सहारा तो विनीता का भी हो जाता है ना। तो रेनू ने कहा था हाँ मैं आ जाऊँगी, बेटा स्कूल से आएगा फिर मैं आपके पास आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है अच्छा है, मैं भी सुबह आराम से उठूँगी, थकी होंगी आराम से उठूँगी, उसके बाद धीरे धीरे मैं सामान हटाऊँगी, फिर तू आके मुझे ज्वाइन कर लियो तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब उनका कोई जवाब ही नहीं आ रहा, लेना है नहीं लेना, कितने बजे उठाएंगे, कब लेने आएंगे, कल लेंगे भी कि नहीं लेंगे, 2 दिन बाद लेंगे। मेरा उतना वहाँ से फर्नीचर डिले हो जाएगा और मेरे को बिल्कुल अकेले सब कुछ करना पड़ेगा। सब गड़बड़ हो रहा है यार, सब गड़बड़ हो रहा है। चलो कल मिलती हूँ। और आज पता क्या हुआ है, मेरे कमेंट्स ऑफ हो गए सारे कमेंट, पता नहीं कैसे ऑफ हो गया कमेंट सेक्शन और एक भी कमेंट नहीं आया। फिर मैंने सैमी से पूछ के ऑन करे, फिर मैंने उसमें मैसेज लिखा कि कमेंट लिखा कि भैया मेरे कमेंट्स ऑफ हो गए थे तो अगर किसी ने कमेंट किया तो दोबारा करो, मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। तब वीना मैम का कमेंट आया और आज सपना से मेरी बात हुई। मैंने लिटरली मैं कितने दिन से उनको फ़ोन करूँ, जब से गणपति आया ना फ़ोन पे फ़ोन करे जा रही हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रही और मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही। तो आज मैंने धमकी दे दी, मैंने कहा अवॉइड मत करो मुझे, अगर अवॉइड कर रहे हो ना तो देख लो, फिर अब मैं ये लास्ट कॉल कर रही हूँ, उसके बाद मैं कॉल भी नहीं करूँगी। उसी वक्त फ़ोन आ गया। फिर तन्नू और उनसे बात हुई। हर बार यही होता है, मेरे फ़ोन नहीं उठाती या मैसेज का जवाब नहीं देती तो मैं धमकी दे देती हूँ कि आपके बाद मैं कॉल नहीं करूँगी ना मैं मैसेज करूँगी। उसी वक्त फ़ोन आ जाता है या मैसेज आ जाता है, अरे बाबा बिजी थी, बीमार थी, ये था। मैंने कहा तुम बताओ यार, मैं इतने मैसेज कर रही हूँ, एक मैसेज लिख दो कि पूजा मैं बिज़ी हूँ, फ्री होके कॉल करती हूँ। बंदे को तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई सामने वाला नाराज़ नहीं है या लड़ाई नहीं है या कोई झगड़ा नहीं है या एटलीस्ट ठीक है, जवाब तो दे रहा है ना, तो मैं खुश हो गई। चलिए
इसी अच्छे नोट के साथ, हंसी के साथ, खाने के साथ, पनीर की सब्जी के साथ और बटर नान के साथ कल मिलते हैं। अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। मूड थोड़ा सा लो है बहुत सारी चीज़ों को लेके, पर आज गणपति बप्पा को लेके मेरा ना आसन हटाने का मन ही नहीं कर रहा। अभी आसन हटाना भी आसान नहीं है। मैं इस बार आपको दिखाऊंगी कि पहले लगाने में कितनी मेहनत लगती है और फिर हटाने में कितनी मेहनत लगती है। सिर्फ टेपे हटा के उतारना नहीं होता, फिर उनको सबको जो मालाएं वगैरह उनको धो के, सुखा के, सहेज के, वापस से स्लिंग फॉइल में लपेट के फिर संभालना पड़ता है। और फिर नवरात्रि में फिर सजाना है, दिवाली में फिर सजाना है। बहुत काम होता है भाई। कहना आसान है, ये बच्चे तो शगुफे छोड़ देते हैं कि मम्मी इस बार ये करें, करना कुरना कुछ नहीं है, मम्मी करेगी। चलो जो भी है, जब तक हिम्मत है, शरीर चल रहा है, कर रही हूँ। जब नहीं चलेगा तो व्हील चेयर पर यही धक्का मार मार के सब जगह लेके जाएंगे मुझे। चलिए नहीं, ऐसे दिन ना आए, परमात्मा मुझे उस तक ना पहुँचाए, चलते फिरते ही ले जाए, वही ठीक है भैया। किसी पे बोझ नहीं बनना। वैसे ही धरती पे बोझ बने हुए हम। और अभी ना मैं अभी थोड़े से वीडियोस देख रही थी, तो पंजाब में बहुत बुरा हाल है यार। मैं तो सच बताऊँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ कि मैं किसी भी वे में फिज़िकली, फाइनेंशियली, किसी तरीके से भी वहाँ पे हेल्प पहुँचा सकूँ। बट अगर आप में से कोई भी उतना सक्षम है, उतना कैपेबल है, प्लीज़ किसी भी तरह से कुछ भी हेल्प आप पहुँचा सकते हो ना, तो ज़रूर पहुँचाओ। और जो पुण्य आपको मिलेगा ना, मैं सच बता रही हूँ, आपको इतना अंदर से सेटिस्फेक्शन होगा ना कि परमात्मा ने आपको इस लायक बनाया और ऐसी स्टेज में रखा हुआ है कि आप किसी की मदद कर पा रहे हो। और डूबते को सहारा देने वाला हमेशा परमात्मा के बराबर होता है। तो अगर आप में से कोई भी एक इंसान भी कुछ भी कर सकता है उन लोगों के लिए, कोई भी तरीके से पैसा दे के या कुछ फूड वगैरह पहुंचा के, कुछ भी अगर आप कर सकते हो कोलैबोरेट करके या कैसे भी करके, तो प्लीज़ करो। रिक्वेस्ट है मेरी। मैं अपने ग्रुप में भी बात करूंगी इस चीज़ के बारे में। कल सुबह बात करने का सोच रही थी कि कल सुबह मैं अपने ग्रुप में भी मैसेज डालूंगी कि अगर हम लोग मिल के कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट इकट्ठा करके भेज सकते हैं या फूड भेज सकते हैं कोई भी ज़रिए से, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग भी करें। बाकी देखते हैं, अगर हो सकेगा तो कुछ भी अमाउंट, 1000, 2000, 3000, कुछ भी, जो भी होगा मेरे से, वो मैं करना चाहती हूँ कि सब मिल के करते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा अमाउंट बन जाएगा, तो वहाँ पे किसी की तो हेल्प हो पाएगी, किसी एक की भी हेल्प हो पाएगी, उसको खाना मिल पाएगा, तो कितनी बड़ी बात है। चलो यार, मैं एक अच्छी चीज़ के लिए सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग कर सको तो ज़रूर करना प्लीज़। मैं मेरे लिए नहीं, अपने लिए और उस इंसान के लिए जिसके तरफ आपकी वो मदद जाएगी। तो प्लीज़ सोचना ज़रूर, करो ना करो, पर एक बार थॉट में ज़रूर लाना प्लीज़। क्रॉस फिंगर्स, सब ठीक रहे, सब अच्छा हो जाए यार। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती रहती हैं, हर साल कुछ ना कुछ होता है, बट इस बार तो बेअंत हो रहा है यार, बेअंत। और अगला महीना बहुत सेफली चलना, क्योंकि प्रिडिक्शंस आ रही हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं कि 9th मंथ है, 9 का कोलैबोरेटेड ईयर है 2025, तो बहुत भारी है। और स्पेशली 9 तारीख, 9 का तिकड़ी बन रही है और बहुत भारी है। मंगल का साल वैसे ही चल रहा है, तो हनुमान चालीसा पढ़ो और भगवान का नाम लो और अच्छे कर्म करो और ज़बान पे कंट्रोल रखो, कम बोलो, नहीं तो लड़ाई झगड़े होंगे, रिश्तों पे असर आएगा। बहुत बहुत भारी महीना है सितंबर का, तो ध्यान रखना अपना। और बाकी तो प्रेडिक्शंस आप लोग भी देख रहे होंगे, पर जो लोग मानते हैं, जो लोग नहीं मानते तो ठीक है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, बट मैं मानती हूँ भाई, मुझे बहुत असर होता है इस चीज़ का। चलो यार, मेरी बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। कल मिलते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और प्रार्थना कीजिएगा कि अगली बार बप्पा जब आए खूब धूमधाम से आए। बाय।